श्री राधा कृष्ण सेवक परिवार की ओर से आप सभी को राधे राधे। आज है 2 मार्च और हम आए हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है, क्योंकि होली का उत्सव आने को है और सभी वृंदावन यहाँ होली के उत्सव का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए इस समय रात्रि के 12:30 पौने 1 बजा है और अभी से ही महाराज जी के दर्शन के लिए दोनों तरफ भीड़ आ चुकी है और रस्से बंध चुके हैं जो कि परिकर के द्वारा लगाए जाते हैं। और कल आपको पता ही है फ्लैरा दोज था, तो फ्लैरा दोज पे तो उत्सव होता ही होता है और श्री राधा कृष्ण जी के विवाह उत्सव की वर्षगांठ भी मनाई जाती है भांडेर वन में। और अब रंगभरनी एकादशी भी आने को है, जहाँ पर सभी मंदिरों में पानी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो सभी मंदिरों में आप देख पा रहे हैं, सभी मंदिरों में सिर्फ सूखी होली चल रही है, यानी कि गुलाल की होली चल रही है। रंगभरनी एकादशी से सभी मंदिरों में पानी वाली होली शुरू हो जाएगी, यानी कि रंग तो रहेगा ही रहेगा, गुलाल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पानी से होली खेलना प्रारंभ हो जाएगा। और इस समय जो चल रही है सभी मंदिरों में वो सूखी होली चल रही है, यानी कि सिर्फ गुलाल की होली चल रही है। और फ्लैरा दोज से हमारे राधा वल्लभ लाल जो हैं वो गुलाल की फैटी अपने कमर पे बांध के श्रद्धालुओं के साथ होली खेलने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी श्री जी फैटी पर यानी कि फैटी पर गुलाल बांध के, फैटी में गुलाल बांध कर तैयार होती है। अब ये फैटी क्या है, कुछ भक्तों के मन में भी विचार आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राधा वल्लभ लाल या सभी ठाकुर जी जो हमारी श्री जी हैं वो भक्तों के साथ होली खेलने के लिए फ्लैरा दोज से अपनी कमर पे एक कपड़े में गुलाल बांध के रखते हैं, उसको बोलते हैं फैटी या फैट में गुलाल बांधना। वो अपनी कमर में गुलाल एक कपड़े में, यानी कि जैसे हमारे यहाँ जेब होती है, ऐसे ही राधा वल्लभ लाल के पास वो फैट होती है जिसमें राधा वल्लभ लाल गुलाल बांध के रखते हैं कि जो भी भक्त आएगा उसके साथ होली खेलने के लिए। क्योंकि श्री जी मतलब जैसे आप देखेंगे बसंत पंचमी के बाद 40 दिन का पर्व होली का ब्रज में शुरू तो हो ही जाता है, श्रद्धालु आकर यहाँ होली का आनंद लेते हैं। लेकिन फ्लैरा दोज पर क्या विशेष है, फ्लैरा दोज पर ठाकुर जी के गल चप्पे पर गुलाल लगना शुरू हो जाएगा, ठाकुर जी गुलाल अपनी फैट में बांध कर रखना शुरू हो जाएगा। ये अब होली तक भरपूर गुलाल चलेगा। अभी तक जो मंदिरों में गुलाल चलता था बसंत पंचमी से, वो चलता था सुबह आरती के बाद, यानी कि मंगला आरती के बाद गुलाल फेंका जाता था और भक्तों पे सिर्फ आरती के समय या बीच में कभी कभी। लेकिन फ्लैरा दोज से आप ये मानिए पूरे दिन के लिए होली शुरू हो गई है। आप सुबह आइए दर्शन कीजिए, दोपहर मंगला के मतलब सुबह दर्शन कीजिए मंगला के, राजभोग के समय आइए दर्शन करने, उत्थापन के समय आइए आप दर्शन करने, सहन के समय, आपको अब हमेशा रंग ही रंग मिलेगा। यानी कि अब ठाकुर जी अपनी फैट पे गुलाल बांध चुके हैं। अब आप होली खेलने के लिए हमारे ठाकुर जी तैयार हैं। अब हमारे ठाकुर जी होली तक यानी कि दुल्हनडी दोज तक खूब रंग बरसाएंगे। तो ये तो थी मंदिरों से संबंधित जानकारी और फ्लैरा दोज से संबंधित जानकारी। अब हम आते हैं प्रेमानंद महाराज जी के लिए। देखिए कितना सुंदर रंगोली सजी हुई है, कितनी सुंदर। ये भक्तों की जो भावनाएं होती है वो अपने सदगुरु भगवान के प्रति, ये जो उनकी मन में जो रहती है आस्था, उसको आलंकित किया जाता है सड़कों पर, राह पर गुरुदेव के लिए फूलों के द्वारा। ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जब सदगुरुदेव आएंगे तब ये वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी। और क्योंकि आने को ही है सदगुरु, क्योंकि आप देखिए गुरुदेव आने को हैं, दोनों तरफ रस्सी बांधे गए हैं। और जब ये रस्सी बांधी जाती है तो उसके कुछ ही समय पश्चात गुरुदेव आ जाते हैं। ये रस्सी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि केली कुंज के आसपास 2 बजे के आसपास बांध देते हैं, क्योंकि 2 बजे श्री कृष्ण शरणम यानी कि जो सदगुरुदेव का निवास स्थान है श्री कृष्ण शरणम, वहाँ से आश्रम के लिए चल देते हैं 2:10 पे। और यहाँ पर आते आते 2:30, 2:30, 2:35, 2:40 तक आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये तैयारी कर दी जाती है और सभी भक्तों को खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कई बार, या आपने देखा भी होगा, रात के समय से ही यहाँ पर सड़कों के दोनों तरफ श्रद्धालु आकर बैठ जाते हैं। ये जो बैठे हुए हैं ना आप देख पा रहे हैं, ये बैठ गए हैं। अब जब सदगुरुदेव आने वाले होंगे, महाराज जी आने वाले होंगे, तब इन सबको खड़ा कर दिया जाएगा परिकर के द्वारा कि आप खड़े होकर दर्शन कीजिए महाराज जी की। और अब महाराज जी कुछ ही समय में
कुछ ही समय में बस आने को तैयार है। देखिए महाराज जी आने को तैयार है, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं महाराज जी आ गए हैं। तो अब आप भी दर्शन कीजिए महाराज जी के और आनंद उठाइए। आशा करते हैं आपको भी महाराज जी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए होंगे। और आप देखिए महाराज जी के जाने के बाद भी परिकर द्वारा भीड़ को नियंत्रित किया जाता है और आग्रह किया जाता है कि आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। और महाराज जी जाने के बाद देखिए भक्तों का भाव देखिएगा अब आप, किस तरह से भक्त अपने महाराज यानी कि जो सदगुरुदेव जहाँ से गए हैं उनके चरणों की जो रज है उसे मस्तक पे लगाने के लिए, ये सिर्फ आपको वृंदावन में ही देखने को मिलेगा। ये भक्तों के भाव में देखिए आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत। ये आपको वृंदावन के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि रात्रि में आप खुद अनुमान लगाइए 3 बजे सड़कों पर अब आप जब देखेंगे कितनी भीड़ है। आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी निगाहें या नज़र जाएगी वहाँ तक आपको केवल यहाँ पर भीड़ ही नज़र आएगी। भीड़ कहें या श्रद्धालु कहें, सब अपने सदगुरुदेव के दर्शन के लिए। आप देखिए, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना अवश्य ना भूलें। राधे राधे।